मेरे घर वालों को पता भी नहीं था कि हम चाय बेचते हैं वगैरह। फ़ोटो वोटो वायरल हुआ, बैनर देखा, मतलब फ़ोटो वोटो से पता चला, वीडियो देखा, तब बहुत कुछ बोले भी। पता किनकी माँ चाहेगी कि मेरी बेटी चाय बेचे रोड पे पढ़ने के बाद? वो भी मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। अगर मेरी माँ बाप कुछ भी पैसा खर्च करके हमको पढ़ाए थे, एक उम्मीद रहता है उनको कि नहीं अच्छा सा पोस्ट हासिल करे, अच्छी सी जगह पे खड़े होके या फिर बैठ के या जो भी जो करना वर्क एक तरीके से करे, रोड पे खड़े होके चाय नहीं बेचे। बस हम अपने पैर पे खड़े होना चाहते थे, आज हम खड़े हैं। कि आपने बताया है कि अपने घर वालों को नहीं बताया था, तो फिर घर से क्या बोल के आती थी? क्या जब घर वालों को पता चला तो उसके बाद क्या बोला घर वालों ने, कैसा रिस्पॉन्स था उन लोगों यही रेस्पॉन्स बोले तो बंद कर दो, बहुत तरह की बात सब बोलने लगे, लेकिन इग्नोर करते थे। सोचते थे कि सबकी बात सुनेंगे हम तो हो गया, आगे नहीं बढ़ पाए। तो सबके निगाह में या सबकी नज़र में पागल ही बनना पड़ता है, ये चीज़ तो तय है। यहाँ आज से पहली हिस्ट्री में भी जाके उल्टा के देखिए, दुनिया वाले उनको पागल बोलते थे, आज उसकी यादों के उसके बारे में सब पढ़ता है। देखिए पैसा तो कमा रहा है लेकिन पावर कहाँ आ रहा है। लेकिन बजट नहीं था, इसलिए सोचे छोटा से स्टार्टअप करें। ये भी किसी और ही से पैसा लेके किए थे, नहीं कि चलो अपने माँ बाप का नहीं बताओ तो कोई होता है दोस्त या फिर रिश्तेदार वगैरह, किसी को नहीं। हम कभी किसी को कुछ बताते भी नहीं थे, कुछ भी करते थे मेरे घर वाले बोलते थे पागल हो गई है। घर वालों को सबसे पहले बोला जाता है कि बेटी चाय बेच रही है, या फिर लोग बोलते हैं ये तो चाय बेच रही है। तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स, यहाँ के लोगों का कैसा रिस्पॉन्स? यहाँ का लोगों का यही रिस्पॉन्स था कि इतना जब यही करना था तो इतना पढ़ाई क्यों की, घर से क्यों आई। मेरे माइंड में हमेशा एक ही बात रहती थी कि हम गलत तो नहीं कर रहे ना। ना समाज का परवाह करेंगे ना घर वाले का परवाह करेंगे। जब मेरे पास पैसा आएगी तो खुद समाज बात करेगी और घर वाले बात करेंगे। मेरे माइंड में यही रहता था। लगे पहले कोई नहीं बात करते थे, पूछते तक नहीं थे कि कैसी हो। अब बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ कुछ कर रही है। हाँ कुछ तो दुआ कर, मीडिया वाले आते तो सब आते, हम तो दुआ करते कि रोज आए रोज मीडिया वाले आए। सबसे पहले तो आप लोगों को बोलूँगी, ज़रा यहाँ पे अपने सहयोगी को बोलूँगी दिखाने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाले लिखा हुआ है यहाँ पे। सिंपल सा कहना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने किया होगा। और अभी अगर बात करें चाय का, तो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बिहार की बात करें या फिर गोरखपुर की बात करें। गोरखपुर में भी हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़की जो है वो यूनिवर्सिटी के सामने जो है चाय स्टॉल लगाई थी। उसके बाद बात करें अगर पटना की, तो पटना में आप लोग जानते हैं कि ग्रेजुएट चाय वाली कितना ज़्यादा उनका चर्चाओं में वो बनी रही थी कुछ दिन तक। क्योंकि चाय का मेरे हिसाब से अगर लग रहा है कि चाय एकदम छोटा सा स्टार्टअप है, बहुत कम पैसों में आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है शायद, इसीलिए। या फिर क्या रीज़न है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, अच्छा क्वालिफ़िकेशन लेने के बाद इसका चाय बेचना। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली जो इन्होंने लिखा है अपने स्टॉल का नाम, उसके पीछे रीज़न क्या है। सच में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कोई अच्छे से ऑफिस में काम नहीं करके बल्कि एक चाय का स्टॉल क्यों लगा रही हैं? सबसे पहले तो क्या नाम हुआ आपका, ये बताइए। मेरा नाम नाज बानो। ये आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? नहीं, परसों ही चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर चल रहा है आपका। कौन से सब्जेक्ट से और कहाँ से है? इंग्लिश से, CM आर्ट कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी। यहीं से, इसी यूनिवर्सिटी? जी जी। अब पोस्ट ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर चल रहा है, उसके बाद किसी ऑफिस में नहीं बैठ के ये चाय का स्टॉल खोलने का क्या रीज़न था? कोई रीज़न, हम किसी का अंडर नहीं करना चाहते थे। किसी के अंदर काम नहीं करना चाहते जी, इसलिए ये खोला जी। या फिर ऐसा कुछ है कि अभी ग्रेजुएट चाय वाली है और बहुत सारा चाय का स्टॉल खुल रहा है, या फिर ये छोटा सा स्टार्टअप है, कम पैसों में शुरू हो जाता है, तो कुछ वैसा रीज़न? कोई ऐसा रीज़न नहीं। एक होता ना कि इंसान को मतलब सोचता होगा कि नहीं अभी ट्रेंड चल रहा है, फेमस होने के लिए ऐसा की होगी, तो बता देते उनको। फेमस अगर हमको होना था ना तो 15 दिन हो गया खोले हुए, 15 दिन हो गया खोले हुए, बिना मतलब बैनर का। एक सप्ताह के अंदर तक हम बिना बैनर लगाए हुए यूज़ करते थे, देखते थे कोई नहीं आता था। जब से बैनर लगाए, मीडिया वाले सब पहुँचे, फिर उसका फ़ोटो वायरल हुआ तो सब आने लगे। अभी लोग आ रहे हैं? हाँ, पहले से चेंज हुआ, जब से बैनर लगा तब से चेंज हुआ था। एक चीज़ इनसे सीख मिली कि कुछ यूनिक रहता ना, उस पर दुनिया भागती है। मतलब बैनर लगा तो उसके बाद लोग ज़्यादा आने लगे ना। असर नहीं पड़ता था, पूरी दिन बैठे रहते थे, फिर उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था किसी को कि इतना देर क्यों बैठी हुई हो। दूध का भी खर्च नहीं निकलता था। दूध का भी खर्चा नहीं निकलता। अभी बैनर कितने दिनों से लगाया है आपने? बैनर समझिए कि भाई 10 दिन होता होगा। 10 दिन हुआ। और कब से चाय का स्टॉल ये लग रहा था? 15 दिन से एबव होने वाला है। 15 दिन से ज़्यादा। हाँ। और कहाँ आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर पहुँची बेला हुआ, घनश्यामपुर प्रखंड है।
श्यामपुर प्रखंड है। ये बताइए कि फैमिली वालों का कितना सपोर्ट मिला या फैमिली, क्योंकि देखिए लड़की अगर बात करें, पटना तो थोड़ा डेवलप जगह है, अगर दरभंगा की हम बात करें तो यहाँ पे लड़कियाँ, मुझे नहीं लगता है कि एक भी लड़की कोई है जो ऐसे स्टॉल खोलने का, हमको लग रहा है कि हिम्मत भी नहीं करती है। बहुत कुछ सोचने को आता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या सोचेंगे, हमारे घर वाले क्या सोचेंगे। तो घर वालों का सबसे पहले क्या रिस्पॉन्स था, क्या बोला उन्होंने? मेरे घर वालों को पता भी नहीं था कि हम चाय बेचते हैं। उनको नहीं पता, उनको पता नहीं था। जब बैनर वगैरह फ़ोटो वोटो वायरल हुआ, बैनर देखा, मतलब फ़ोटो वोटो से पता चला, वीडियो देखा, तब बहुत कुछ बोले भी। बाद में पता चला, पहले नहीं पता था और हम बताना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि हमको पता किनकी माँ चाहेगी कि मेरी बेटी चाय बेचे रोड पे पढ़ने के बाद। वो भी मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। अगर मेरी माँ बाप कुछ भी पैसा खर्च करके हमको पढ़ाए थे, एक उम्मीद रहता है उनको कि नहीं अच्छा सा पोस्ट हासिल करे, अच्छी सी जगह पे खड़े होके या फिर बैठ के, या जो करना वर्क एक तरीके से करे, रोड पे खड़े होके चाय नहीं बेचे। बस हम अपने पैर पे खड़े होना चाहते थे, आज हम खड़े हैं। जी। घर से क्या बोल के आती, आपने बताया है कि अपने घर वालों को नहीं बताया था, तो फिर घर से क्या बोल के आती थी, कैसे मैनेज होता है? घर वाले को बताए नहीं थे, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से दरभंगा में रहती हूँ। अच्छा, आप डेरा लेके रहे? हाँ, काफ़ी टाइम से 8 साल प्लस हो गया। मैं मैट्रिक करके एडजस्ट आई थी, तो इसीलिए शायद पता नहीं चल पाया होगा। हाँ पता नहीं चल पाया। बच्चे लोग जो मेरे साथ रहते उन लोगों को पता था, लेकिन वो लोग को फ़ोन करते तो वही बोलते थे कि आंटी नहीं है, बाहर गए, मतलब झूठ बोलते थे। सबको सिखाए हुए थे कि झूठ बोलना, तो वो भी झूठ बोलते थे मेरे साथ साथ। बोलते थे कुछ दिन झूठ बोलो ना, क्या जाता है। बैनर लगाने के बाद जब घर वालों को पता चला तो उसके बाद क्या बोला घर वालों ने, कैसा रिस्पॉन्स था उन लोगों यही रेस्पॉन्स था, बोले तो बंद कर दो, बहुत तरह की बात सब बोलने लगे, लेकिन इग्नोर करते थे। सोचते थे कि सबकी बात सुनेंगे हम तो होगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि इंसान आगे जब बढ़ता है ना, तो सबके निगाह में या सबकी नज़र में पागल ही बनना पड़ता है। ये चीज़ तो तय है। यहाँ आज से पहले हिस्ट्री में भी जाके उल्टा के देखिए, दुनिया वाले उनको पागल बोलते थे, आज उसकी यादों के उसके बारे में सब पढ़ता है। तब ये सोचते थे कि हमको कुछ करना है और ने? कुछ घर वाले करना भी है। यही सोच रहे हैं कि मतलब पागल हो गई है, कुछ भी कर रही है। हाँ, हम हमेशा कुछ भी करते थे, घर वाले को नहीं बताते थे। हम कोचिंग भी चलाए, घर वाले को नहीं बताए। इंटर तक मेरे घर वाले पैसे दिए, उसके बाद बहुत कम लेने लगे। कोचिंग पढ़ाते थे, बहुत ऐसा जगह जॉब भी किए। तो इससे यही सीख मिलती थी कि पैसा तो कमा रहा है, लेकिन पावर कहाँ आ रहा है। ये सोचते थे कि पैसा कमा लेते, लेकिन कुछ नाम नहीं हो रहा था, इसलिए सोचे कुछ अपना बिजनेस स्टार्टअप करें। हम कुछ और करने वाले थे, और बिजनेस करते, लेकिन बजट नहीं था, इसलिए सोचे छोटा सा स्टार्टअप करें। ये भी किसी और ही से पैसा लेके किए थे। अच्छा, ये भी किसी और हाँ, से ही? मेरा खुद का पैसा होम ट्यूशन में फंसा हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट के पास था, लेकिन कोई नहीं दिया। अच्छा, तो क्या पहले क्या सोचा था आपने कि अगर पैसा रहता तो क्या ऐसा सोचा था? कोई अच्छा सा बिजनेस करे, कॉस्मेटिक वगैरह का, ये सब का। कॉस्मेटिक वगैरह हाँ। का, ये कम पैसों की वजह से मजबूरी में मजबूरी में, बस बजट नहीं था इसीलिए। बजट नहीं था इसलिए। देखिए हर आदमी ऐसा नहीं होता है कि कुछ सोच के, मजबूरी भी होती है, क्योंकि चाय का जो है वो कम पैसों में हो जाता है, इसलिए भी लोग शुरू कर देते हैं। अब मेरा बैक सपोर्ट भी नहीं ना था, किसी का नहीं था, ना दोस्त का, ना एक होता नहीं कि चलो अपने माँ बाप का नहीं बताओ तो कोई होता है दोस्त या फिर रिश्तेदार वगैरह, किसी को नहीं। हम कभी किसी को कुछ बताते भी नहीं थे। कुछ भी करते थे, मेरे घर वाले बोलते थे पागल हो गई है। हम हमेशा से अलग जीना चाहते थे कि मेरा खुद का नाम हो। अभी जब इंटरव्यू वगैरह आपके न्यूज़ चैनल में चल रहा है तो अभी माँ बाप नहीं कुछ बोलते हैं? माँ से अभी तक तो बात नहीं हुई है, लेकिन मतलब बड़ी वाली दीदी से बात हुई है, भैया सबसे बात हुई थी। रात में भैया से बात हुई थी तो मोटिवेट की है। अच्छा, रात में बोले हैं? रात में बोले, पहले तक तो नहीं बोलते थे, लेकिन रात में बोले कि चलो अगर कुछ कर रही हो तो कुछ सोच के न की होगी। अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए, ये तो घर वालों की बात हो गई। अगर बात करें तो सामने, अगर हम आसपास की बात करें तो सोसाइटी में चार लोग जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे। अगर चाय का कोई लड़की, कोई भी सोचे, अगर हम लड़की हम भी अपनी बात करें तो चाय का नहीं सोच सकते, क्योंकि घर वालों को सबसे पहले बोला जाता है कि बेटी चाय बेच रही है, या फिर लोग बोलते हैं ये तो चाय बेच रही है। तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स, यहाँ के लोगों का कैसा रिस्पॉन्स? यहाँ का लोगों का यही रिस्पॉन्स था कि जब यही करना था तो इतना पढ़ाई क्यों की, घर से क्यों आई। बहुत तरह की बातें बोलते थे, हम सबकी बात को इग्नोर करते थे। हम यही सोचते थे कि हम सबकी बातों को पकड़ के रखेंगे तो थोड़ी ना मेरे कोई खाना दे देगा, यही सोचते थे। मेरे माइंड में हमेशा एक ही बात रहती थी कि हम गलत तो नहीं कर रहे ना। वो तो देख ही दिए होंगे कि मेरे आधा घंटा हो गया होगा आए हुए, उस टाइम से कर ही रहे कुछ ना कुछ। तो ये सोचते थे कि नहीं, हम ना समाज का परवाह करेंगे ना घर वाले का परवाह करेंगे। जब मेरे पास पैसा आएगी तो खुद समाज बात करेगी और घर वाले बात करेंगे। मेरे माइंड में यही रहता था। आज ये बात सच है, मेरे से सब आप बात करते, धीरे धीरे सब करने लगे। पहले कोई नहीं बात करते थे, पूछते तक नहीं थे कि कैसी हो। अब बात कर रहे हैं, जब समझ रहे कि हाँ कुछ कर रहे हैं। हाँ, कुछ कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं। जी, तो अभी यहाँ पे किस तरीके से स्टॉल वगैरह लोग आते हैं कि नहीं आते हैं चाय पीने के लिए? पहले तो नहीं आते थे, अब आते, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हुआ है।
थोड़ा हम सा तो दुआ कर, मीडिया वाले आते तो सब आते, हम तो दुआ करते कि रोज आए। रोज मीडिया वाले आए। बताइए कि आपकी शादी हो चुका है या फिर नहीं हुआ अभी? मेरी शादी अभी नहीं हुई है। नहीं हुई है। आगे विजन क्या है, मतलब ये स्टॉल तो आपने खोला है। टाइम रहेगा, मैं पढ़ाई भी स्टॉप नहीं की, क्योंकि वो तो पावर होता है इंसान का। कोई समझे या नहीं समझे, हम तो समझे कोरोना के टाइम से ही समझे कि सरकारी जॉब का वैल्यू क्या होती है। ये बिजनेस, आप बिजनेस कीजिए। कोई इंसान एक धंधे पे अगर कामयाब रहेगा तो वो सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि आज के रेट में हर एक चीज़ की महंगाई होती जा रही है, वो तो सब जानता है। तो ये मेरा पार्ट टाइम रहेगा, सुबह शाम रहेगा, और उसके बाद दिन में हम पढ़ाई कर रहे हैं। आगे लोगों को रोजगार भी देना चाहती है अगर ये स्टार्टअप बड़ा होता है तो? क्यों नहीं देंगे? आगे सोची है कि कुछ बड़ा करना है या फिर गवर्नमेंट जॉब में जाना है? नहीं, अगर हम चले भी जाएंगे तो इसको थोड़ी ना बंद कर सकते। मेरा स्टार्टअप तो यही से हुआ है। आगे इसको मेरा लेके नाम जाना है। रोशन हुआ कि 2, 4 या 5, 10 भी जो भी जानने लगे मेरे, यही से तो जानने लगे कि एक चाय वाली है। तो अभी ये आगे लेकर जाना है, जैसे और सब बहुत बड़े बड़े चाय वाले, MBA चाय वाले हो गए, उन लोग का बहुत बड़ा स्टार्टअप है, तो कुछ वैसा विजन है आपका? वहाँ पे जाके अच्छे से AC वाले रूम में बैठूँ। रोड पे कब तक खड़े होके चाय बेचना। अच्छा। और आगे लड़कियां लोग बहुत कम आगे आती है इस समय चाय वाय के लिए, नहीं वो लड़कियां सोचती है। स्पेशली अगर हम दरभंगा की बात करें तो लड़कियों को बड़ा डर लगता है। मैं भी एक लड़की हूं और मैं समझ सकती हूँ ये चीज़। तो क्या लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगी जो ऐसे घर पे पढ़ाई लिखाई करके और बैठी है, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगी? उनको क्या, लड़कियों को क्या बोलेंगे? दरभंगा की लड़की लोग जो ना बहुत ज़्यादा डरपोक होती हैं, सब हमारे जैसे ताकतवर नहीं है। हम सबको बोले थे, बहुत ऐसे लड़की को बोले थे कि पार्टनरशिप करो ना, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, क्योंकि पता नहीं क्यों मुस्लिम में अक्सर देखे कि ये मतलब चाहते कि हम घूट घूट के मरे, और हम नहीं चाहते थे कि घूट घूट के मरे। हम चाहते थे कि फ्रीडम ज़िंदगी जिए, कुछ अच्छे करें, कुछ मेरे भी और मेरे घर वाले का नाम रोशन हो। मेरे माइंड में हमेशा यही रहता था। और रही बात लड़कियों की, तो सब लड़कियों को यही बोलेंगे कि आप लोग भी कुछ कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हम चाय बेच रहे थे तुम भी चाय बेचो, नहीं, कुछ और करो बस, लेकिन करो। माँ बाप के पैसों पे कब तक रहना जी, कब तक माँ बाप देंगे? कहीं ये भी तो रीज़न नहीं था कि जॉब, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है तो जॉब नहीं मिल रहा था। ये भी होता है कि जॉब नहीं लड़कियों को मिलता रहता है, या जॉब मिला था उसके बावजूद आपने ये किया? हमको जॉब मिला था बहुत जगह, लेकिन हम ये सोचते थे किसी के अंडर कब तक करना। अच्छा, ये हमको मालिक बनने का बहुत शौक था, नौकर बनने का कब तक रहना था। आज तो चलो ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन मालिक तो है। ये इस वजह से आपने नहीं किया हाँ, जॉब? नहीं किए जॉब। आगे लड़कियों को यही बोलना चाहेंगी कि आगे आना चाहिए ये? हाँ, सब लड़की को बोलेंगे कुछ ना कुछ करो, घर पे नहीं बैठना बस घर पे बैठने से क्या होगा? खाली सिर्फ शादी करने और बच्चे पैदा करने से तो नहीं होगा। आगे ज़िंदगी में कुछ तो करना ही है। कल हो के पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, कौन जानता, कोई नहीं जानता। तो माँ बाप कब तक साथ देंगे? माँ बाप बहुत करेंगे तो 40, 50, 60 साल जी सकते हैं। उससे आप नहीं लगता कि आज के रेट में कि कोई ज़्यादा दिन या ज़्यादा साल की उम्मीद लगा सकता है कि हम जिएंगे? फिर ये मौत का तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अक्सर लड़कियां यही सोच के रहती है मेरे माँ बाप साथ देंगे। मेरे तो माँ बाप नहीं दिए थे साथ, लेकिन फिर भी हम किए। फिर भी आपने किया जी। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली, आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएशन ये इंग्लिश से कर रही हैं, इंग्लिश ऑनर्स रख के। और बहुत बड़ी बात है कि पढ़ाई लिखाई करके एक नया पहल है ये। और लड़कियां जो है वो अब ये नहीं लगता है कि, क्योंकि अगर दरभंगा की बात करें तो बहुत ज़्यादा डर लगता है लड़कियों को कि चाय कैसे बेचेंगे। पहली बात तो घर वाले क्या बोलेंगे, दूसरी बात सोसाइटी क्या बोलेगी। सोसाइटी बोलेगी इतना पढ़ाई लिखाई करके चाय बेच रही है। जो भी एक महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है यहाँ पे। और लड़कियाँ अगर सामने आ रही है, कुछ भी काम करें, ज़रूरी नहीं है कि आप चाय ही बेचें, आप अपना काम स्टार्टअप शुरू करें, कुछ भी आप कर सकते हैं। घर पे बैठने से 10 गुना बेहतर है कि हम कोई काम करें, आगे बढ़ें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।